हेलो जिम्नाई, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि जिम्नाई है यानी मिथुन राशि है तो चलिए देख लेते हैं 15 से 30 तारीख के बीच में अप्रैल मंथ में यानी अप्रैल 2023 में आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी इसे देख सकते हैं, सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को जिम्नाई मानते हैं यानी मिथुन राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपकी एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो। और आपको फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखना है क्योंकि ये रीडिंग जनरल है। ओके, सो पॉजिटिव रहें और नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी ना लाए। हम हर एक कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया है द चैरियट, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है। पेज ऑफ wands, justice, oh wow, 10 of swords, 4 of pentacles और the world, oh wow। सो बॉटम द डेक देख लेते हैं। बॉटम द डेक में है 8 of swords। सो ओवरऑल यहाँ पर मुझे दिख रही हैं 15 से 30 तारीख के बीच में लव लाइफ के साइड से आपके सामने कोई ट्रूथ्स आने वाला है। यानी हो सकता है बहुत टाइम से आप कुछ चीज़ों को ढूंढ रहे थे या फिर किसी एक चीज़ का गहराई में जानना चाहते थे, किसी एक पर्सन के बारे में जानना चाहते थे या फिर कुछ चीज़ों का इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते थे। तो इस टाइम पर ये सारे काम आपके बनते हुए दिख रहे हैं और इस टाइम पर आपको ये चीज़ रियलाइज होने वाला है कि कोई एक इंसान आपके आंखों में कुछ पट्टी सा बंधा हुआ था। वो विश्वास का पट्टी हो सकता है, प्यार का पट्टी हो सकता है, जिसके वजह से आप खुलकर ओपन माइंडेड होकर कोई डिसीजन, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। ओके, लव लाइफ के साइड से तो आपका इस टाइम पर सच्चाई के रूबरू होने के थ्रू यहाँ पर कुछ न्यू बिगिनिंग लव लाइफ के साइड से आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है मुझे। ओके, सो ये एक एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो सच्चाई कुछ भी हो सकता है। 8 of swords वाला जो कार्ड है वो एक एवरेज कार्ड है। ओके, सो यहाँ पर कौन कौन से राशि है मैं बता देती हूँ। यहाँ पर वर्गो की एनर्जी मुझे अलग से दिख रही है। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। लिब्रा की एनर्जी मुझे अलग से दिख रही है। एयर साइन जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस है। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। एंड वाटर साइन की यहाँ पर थोड़ी सी कमी मुझे दिख रही है। ओके, सो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट कार्ड है लव लाइफ के साइड से वो है द चैरियट। तो इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में बैलेंस आती हुई दिख रही है, यानी आपके सामने दो चॉइसेस आते हुए दिख रहे हैं। एक चॉइस के थ्रू आपके लव लाइफ में अच्छी चीज़ें आ सकती हैं और दूसरे चॉइस के थ्रू आपकी लव लाइफ में कुछ ब्रेकअप वाला सिचुएशन, कुछ नेगेटिविटी एंटर कर सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस टाइम पर आप एकदम से सही रास्ता पकड़ने वाले हो और जिसके थ्रू ही आपके लव लाइफ में बैलेंस आती हुई दिख रही है, स्टेबिलिटी आता हुआ दिख रहा है। ओके, और इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में आपके साथ आपकी पर्सन की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हुई दिख रही है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती हुई दिख रही है। ओके, मुझे क्लैरिफाई करना है, सो पॉजिटिव रहें। तो मैं चैरियट को फर्स्ट क्लैरिफाई करना चाहूँगी, साथ साथ क्लैरिफाई करने से अच्छे से समझ आता है। तो यहाँ पर चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है 5 of wands। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिख रही है बहुत टाइम से कन्फ्लिक्ट एनर्जी आपके अंदर काम कर रही थी या फिर इस टाइम पर करने वाला है। तो रिसेंट पास्ट या फिर प्रेजेंट की बात यहाँ पर दिख रही है मुझे। कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। तो यहाँ पर मुझे दिख रही है लव लाइफ के साइड से अब जितना भी कोशिश कर रहे थे सब कुछ ठीक करने की, पर वो हो नहीं रहा था। तो यहाँ पर मुझे दिख रही है जब भी आप कोई एक चीज़ सॉल्व करते हो तो उसके पीछे ही कोई दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाता है या फिर कोई दूसरा दुविधा आपके दिमाग में आ जाता है। लव लाइफ के साइड से आप एक को खत्म करते हो तो दूसरा क्रिएट हो जाता है। तो इसके लिए ही आप एकदम से कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में फंसे हुए हो इस टाइम पर, और इससे ही आप इस टाइम पर बाहर निकलते हुए दिख रहे हो द चैरियट के थ्रू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ wands। तो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं इस टाइम पर आप एक मैनिफेस्टेशन कर रहे हो लव लाइफ के साइड से कि आपकी लव लाइफ में कुछ नया चीज़ें हो, कुछ न्यू हो।
कुछ बोरिंग सा चीजें जो बहुत टाइम से चल रहा था वो अब खत्म हो जाए। हो सकता है आपके साथ आपकी पर्सन की एक साइकिल बहुत टाइम से एक ही जैसा चल रहा है, उसमें कोई सुधार नहीं है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो आप अपने लव लाइफ में कुछ एक्साइटेड चाहते हो, तो इसके वजह से ही आप यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर मुझे दिख रही है आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरा भी होने वाला है। ओके, सो यहाँ पर इसको क्लैरिफाई कर रहा है जो कार्ड, वो है द एम्परर। ओके, सो डेफिनेटली आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरा होने वाला है, और इसके थ्रू यानी आपका जो ये मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, आपका जो ये विश पूरा होगा, इसके थ्रू आपके कंधों पर कुछ जिम्मेदारी भी आती हुई दिख रही है। कुछ छोटा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको उठाना पड़ सकता है लव लाइफ के साइड से। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर एक के लिए ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफर करेगा। ओके, तो इस टाइम पर आपको खुशी भी मिलती हुई दिख रही है, विक्ट्री मिलता हुआ दिख रहा है, सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है, और साथ में ही कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, और यहाँ पर ये जो कार्ड है इसको आप देख सकते हो, जस्टिस कार्ड आया है, यानी इस टाइम पर आपके लव लाइफ में डेफिनेटली बैलेंस तो क्रिएट होने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हो। सो यहाँ पर मुझे दिख रही है डिवाइन आपको कुछ रिवॉर्ड देने वाले हैं, यानी आपने शायद लव लाइफ के साइड से कुछ ऐसा काम किया था जो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेबल था। ओके, तो इसके वजह से ही आपके पास कुछ ऐसा आता हुआ दिख रहा है जिससे आप खुश होने वाले हो। आपका यहाँ पर सेटिस्फेक्शन मुझे दिख रहे हैं, इमोशनल सेटिस्फेक्शन कह सकते हो, मेंटल सेटिस्फेक्शन कह सकते हो। तो इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से आपका जो कर्मा है वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, हो सकता है लव लाइफ के साइड से आपने बहुत ज़्यादा शिद्दत से किसी के लिए वेट किया था, या फिर कुछ ऐसा काम किया था जहाँ पर आपकी कोई स्वार्थ नहीं था। ओके, तो ऐसा कुछ मुझे दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो क्लैरिफिकेशन है उसमें आ गया है 10 ऑफ वांड्स। तो यहाँ पर मुझे दिख रही है लव लाइफ के साइड से रिसेंट पास्ट में शायद आपके लव लाइफ में कुछ चीज़ें बिखर गया था, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल गया था, कुछ चीज़ों को आप एकदम से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, आपके कंट्रोल से बाहर चला गया था, आप उस टाइम पर चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं आपने तब भी हाल नहीं छोड़ा था, ऑप्टिमिस्टिक वे में कुछ डिसीशंस, कुछ एक्शंस आप ले रहे थे। तो इसके वजह से ही मुझे दिख रही हैं आपके पास इस टाइम पर जस्टिस वाला जो सिचुएशन है, जो कार्ड है वो आ गया है। ओके, और यहाँ पर आप देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं आपके लव लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रही है जिससे आप गुजरने वाले हो। इस टाइम पर कुछ रियलिटी आपके सामने आती हुई दिख रही है लव लाइफ के साइड से, जिसको आप अच्छे से महसूस करने वाले हो। सही गलत के बीच में जो फासला है उसको आप पकड़ते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट दिख रही है मुझे, बहुत ज़्यादा एक ऑनेस्ट पर्सनालिटी शो करते हुए दिख रहे हो, स्थिर होते हुए दिख रहे हो, सब कुछ अच्छे से परख कर, सोच विचार कर डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर आप एकदम से शांत बिहेवियर शो करते हुए दिख रहे हो। ओके, और यहाँ पर है क्लैरिफिकेशन में द डेविल, क्योंकि मुझे दिख रही हैं आप लव लाइफ के साइड से कुछ सिचुएशन में स्टक होने वाले हो। देखो, डेविल का एनर्जी हमेशा बुरा नहीं होता है, कुछ सिचुएशन में स्टक हो जाना आपके लिए भी जरूरी हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं ये जो सिचुएशन में आप स्टक होने वाले हो, कुछ चीजों को लेकर गहरी तरीके से सोचते हुए दिख रहे हो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके वजह से ही मुझे दिख रहे हैं डिवाइन की तरफ से ये डेविल वाला एनर्जी में आप स्टक होते हुए दिख रहे हो। और इसके बाद है देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर लव लाइफ के साइड से आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी में जूझ रहे थे। तो इसके वजह से ही कुछ चीज़ों की तरफ से आपको एकदम से सेटिस्फेक्शन मिलता हुआ दिख रहा है, यानी जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अजीज है, प्यारा है, वो आपके पास ही आती हुई दिख रही है, और उसको पकड़ कर, उसको सेव करके आप बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करते हुए दिख रहे हो। तो कुछ भी हो सकता है, आप लव लाइफ के साइड से जिस भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे थे, तो उस चीज़ की तरफ से आपके पास यहाँ पर एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है कि ये चीज़ आपका ही है, आपके पास ही सेफ रहेगा। तो इसके वजह से ही मुझे दिख रही है लव लाइफ के साइड से आपको बहुत ज़्यादा सुकून, शांति मिलता हुआ दिख रहा है, खुशी मिलता हुआ दिख रहा है, एक चैन महसूस होता हुआ दिख रहा है। ओके, और इसको क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मुझे दिख रही है
आपके अगर कोई क्रश है तो उनके तरफ से साइन आपको मिल सकते हैं इस टाइम पर, यानी वो इंसान भी आपको पसंद करते हैं, वो इंसान भी आपको चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ साइन आपको इस टाइम पर दे सकते हैं वो इंसान, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही है वो इंसान डायरेक्ट आकर भी आपको प्रपोजल दे सकते हैं। ओके, और अगर कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आप हो या फिर शादीशुदा हो, आप अपने पर्सन के साथ बहुत खुश हो, तो इस टाइम पर आपके पर्सन की तरफ से कुछ ऐसा बिहेवियर आप देख पाओगे जिससे आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होने वाले हो, या फिर कुछ ऐसा साइन आपको मिलेगा, वो डिवाइन की तरफ से भी हो सकता है या फिर आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश महसूस करने वाले हो। ओके, यानी इस टाइम पर डेफिनेटली आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। ओके, और डेफिनेटली इस टाइम पर आप दोनों एक दूसरे की तरफ एक खिंचाव सा महसूस करोगे, और ये मेंटल अट्रैक्शन ज़रूर है, इसके साथ ही माइंड अट्रैक्शन मुझे ज़्यादा दिख रही है। ओके, तो बहुत अच्छी बात है, इस टाइम को आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, एक रोमांटिक वेदर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है इस टाइम पर। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो द वर्ल्ड है, यानी इस टाइम पर आपके जो दुनिया है वो एकदम से संवर जाएगी, यानी आप बहुत ज़्यादा खुश होते हुए दिख रहे हो इस टाइम पर। आप अपने पर्सन के साथ कहीं पर घूमने भी जा सकते हो, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। आपका जो दुनिया है वो आपके पर्सन इस टाइम पर बनने वाले हैं, यहाँ पर तो मुझे यही दिख रही है, क्योंकि कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा आपके लव लाइफ में जिससे आपके लव लाइफ में आप एक फुलफिलनेस महसूस कर पाओगे, यानी स्टेबिलिटी, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, रोमांस सब कुछ आता हुआ दिख रहा है आपके लाइफ में। एक जॉयफुल एनर्जी में आप दिख रहे हो लव लाइफ के साइड से। ओह वाओ, सो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में आ गया है 7 ऑफ कॉइन्स, यानी इस टाइम पर कोई एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे जहाँ पर आप अपने पर्सन के बिना कोई काम नहीं कर पाओगे, यानी कुछ ऐसा तो काम ज़रूर होगा आपकी लाइफ में जहाँ पर आपकी पर्सन की ज़रूरत आपको ज़रूर से ज़रूर पड़ेगी। ओके, तो इस टाइम पर आप एकदम से समझ जाओगे कि आप अपने पर्सन के बिना अधूरे हो। ओके, सो एक ऐसा सिचुएशन ही क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे जिसके थ्रू ये वर्ल्ड का कार्ड, यानी ये वर्ल्ड वाला सिचुएशन क्रिएट होगा। सो चलिए देख लेते हैं मून इस टाइम पर आपको क्या गाइड करते हैं आपके लव लाइफ के साइड से, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या करने से आपके लव लाइफ में और भी अच्छे से हीलिंग आ सकती है। सो यहाँ पर है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। सो इस टाइम पर आपको ज़रूर से ज़रूर मेडिटेशन करना चाहिए, अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पर आपके थॉट्स को कंट्रोल करना चाहिए। आप क्या कह रहे हो उसके पहले आपको सोचना चाहिए। सो लव लाइफ के साइड से कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको बहुत सोचना चाहिए। तो इस टाइम पर कोई एक सिचुएशन ऐसा आ सकता है आपके सामने, यानी 15 से 30 तारीख के बीच में, जिसको देखकर आपको थोड़ा सा डर लगे, तो आपको इस टाइम पर डरना नहीं है, आपको एकदम से उस डर का सामना करना है। तो मून आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर आप इस डर से भागोगे तो सिचुएशन और बिगड़ जाएगा। तो अगर आपको लव लाइफ के साइड से हीलिंग चाहिए तो आपको उस डर का सामना करना है। ओके, सो मैं कुछ कलर बताना चाहती हूँ लव लाइफ के साइड से, जो अगर आप पहनोगे तो बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। ओके, सो मुझे दिख रही हैं यहाँ पर ग्रीनिश येलो जो कलर हैं वो बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा आपके लिए, और साथ ही में जो रेड ऑरेंज का जो कॉम्बिनेशन है, जो कलर होता है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है मुझे। ऑरेंज कलर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, रेड कलर भी साथ ही में। और कौन कौन से दिन आपके लिए शुभ रहेंगे मैं बता देती हूँ। सो यहाँ पर 21 तारीख आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ दिख रहे हैं मुझे, और 15 तारीख आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेंगे, और साथ ही में ओके 21 और 15 ही मिला मुझे। ओके, सो और कोई डेट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं। सो ओके, बाय।